अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं मोटर यार्ड। आज हम एक आपके लिए स्कूटी लेकर आए हैं रोड प्रिंस वालों की बेला। ये स्कूटी आपने देखा होगा कि बिल्कुल वेस्पा के स्टाइल की है, जैसे पहले वेस्पा आता था। अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो लेट 80s और अर्ली 90s में वेस्पा जो था वो अपने एक अरूज पे था पाकिस्तान के अंदर और लोगों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। उसी डिज़ाइन को मद्देनजर रखते हुए रोड प्रिंस वालों ने ये स्कूटी लॉन्च किया पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली स्कूटीज़ का एक दोबारा से रुझान जो है वो स्टार्ट हुआ है। और मुझे बड़ी खुशी है इसको देख के कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी क्वालिटी की प्रोडक्ट जो है वो रोड प्रिंस वालों ने इंट्रोड्यूस करवाई है। और ये बिल्कुल वेस्पा के ही स्टाइल और उसके मतलब डिज़ाइन के ऊपर ही बनाई गई है। अगर हम बात करते हैं स्कूटी की, तो इस स्कूटी का नाम है बेला, जिसकी बैजिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं और ये रोड प्रिंस की भी बैजिंग यहाँ पे है। अगर हम इसके स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं, तो ये अलॉय व्हील्स के साथ है विद सिंगल डिस्क कैलिपर है और इसका जो टायर साइज है वो 3.5x10 है। और अगर हम इस साइड पे आते हैं तो आप देखें कि इसकी जो हेडलाइट है वो एलईडी है और यहाँ पे इसका हॉर्न का आई गेस उन्होंने दिया हुआ है। और अगर इस साइड में आए तो ये एक रिफ्लेक्टर है लाइट का रात के लिए। और ये जो मड गार्ड देखा जाए ये प्लास्टिक का है, और इसका जो फ्रंट है ये भी प्लास्टिक का है। ये प्लास्टिक का इस वजह से दिया गया है कि आजकल जैसे कि आपको पता है कि वेट रिडक्शन की तरफ ज़्यादा ख्याल है। जितनी लाइट वेट मशीन होगी उतनी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होगी। और अगर आप इस साइड को थोड़ा सा लेकर आए कैमरे को, तो यहाँ पे इसका डिजिटल मीटर दिया गया है। ये डिजिटल मीटर है जिसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं, या फ्यूल गेज भी और बाकी चीज़ें भी है। अभी हम आपको इसका मीटर दिखाते हैं। ये देखें, इसका डिजिटल मीटर है। यहाँ पे इसकी बैटरी की गेज शो हो रही है। यहाँ पे इसकी एक छोटी सी आप कह लें कि क्लॉक दी हुई है, ताकि राइडर को चलाते हुए टाइम अगर उसको देखना हो तो उसको यहीं से नजर आ जाए। साथ अगर हम देखते हैं तो इसका स्पीडोमीटर है और साथ ही इसका आरपीएम मीटर है, वो दोनों डिजिटल है। और अगर राइट साइड में देखते हैं तो ये इसकी फ्यूल इंडिकेशन गेज है और उसके साथ ही नीचे इसका ओडोमीटर है, ट्रिप मीटर है। साथ ही ओडोमीटर और ट्रिप मीटर दोनों है इसके अंदर। अगर हम इसकी असेंबलीज की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इसके लाइट के स्विचेस हैं और ये इसका स्टार्ट का सेल्फ स्टार्ट है, तो ये इसका सेल्फ स्टार्ट का स्विच दिया हुआ है। अगर हम इसके लेफ्ट साइड के ऊपर आते हैं तो ये हाई बीम और लो बीम की ऑप्शन हमें मिल जाती है। ये हमें इंडिकेटर्स की ऑप्शन मिल जाती है और ये इसका हॉर्न है। हाँ, जो आगे दोनों लिवर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों लिवर्स ब्रेक के हैं, क्योंकि ये सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो इसमें गियर्स और क्लच नहीं है। ये एक और इसका प्लस पॉइंट है कि ये सीवीटी है तो इसमें आपको बार बार क्लच और गियर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके साथ अगर हम देखते हैं हैंडल बार के ऊपर ही इन्होंने जो है ना वो माउंट किए हुए हैं इसके इंडिकेटर्स, जो उसके बॉडी के साथ ही हैं, जो इसकी डिज़ाइन को मज़ीद खूबसूरत बना रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा साइड पर आए तो यहाँ पे जो है वो जो राइडर है उसके ऑब्वियसली यहाँ पे फुटपैक्स नहीं है, तो यहाँ पे राइडर्स अपने पैर इजीली रख सकता है। और अगर हम पुराने वेस्पा की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा अपने लगेज के लिए एक कंपार्टमेंट दिया हुआ था और उसकी जगह उन्होंने क्या किया है, मजीद जगह सेव करने के लिए उन्होंने हुक दे दी है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी ग्रॉसरी वगैरह रखना चाहें तो इजीली आप यहाँ पे ग्रॉसरी को हैंग कर सकते हैं। अगर हम इसके मटेरियल की बात करें तो ये एक प्लास्टिक का बट हार्ड प्लास्टिक है और बड़ी अच्छी क्वालिटी है। और अगर हम पिलियन की बात करें कि पिलियन अपने पैर कहाँ रख सकता है तो उसके लिए उन्होंने ये एरिया दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी सीट की, तो इसकी जो सीट है इसकी कुशनिंग अगर हम देखें तो बहुत अच्छी कुशनिंग है और इस पर बंदा बैठ के बिल्कुल भी नहीं थकेगा। और अगर हम बात करें पिलियन की, तो पिलियन के लिए बड़ी सफिशिएंट है कि दो बंदे इस पर बड़े आराम से बैठ सकते हैं। जहां तक इसकी बॉडी की पीछे से बात करते हैं तो ये भी प्लास्टिक की बॉडी है सारी। ठीक है। और जो इसके रेयर इंडिकेटर्स है वो भी बॉडी के अंदर बेल्ट इन है। और ये जो इसकी पिछली लाइट है ये भी एलईडी लाइट है। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करते हैं साइलेंसर की, तो राइट साइड पे दिया हुआ है और जिसके साथ एक गार्ड भी दिया हुआ है ताकि जो पिलियन है वो हर्ट ना हो इसकी हीट से। अच्छा, ये जो बेला है बेसिकली ये 100 सीसी है और पेट्रोल इंजन है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें आपको चार्जिंग का मसला नहीं है। आपको ये एक
नॉर्मली लोगों को परेशानी होती है कि जी मेरी बाइक चार्ज नहीं है और मैं अगर किसी थोड़ा सा लंबा ट्रैवल पे जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे थोड़ा मसला आ सकता है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये कंबस्टन इंजन है, आप इसको कहीं से भी जाके फ्यूल अप कर सकते हैं। और दूसरा, इसको ट्यून अप भी बड़े आराम से करा सकते हैं, यहाँ पे आना चाहें यहीं से ट्यून अप हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे इसमें एक सेफ्टी को भी मद्देनजर रख के बड़ा एक खास फीचर दिया गया है कि यहाँ पे इन्होंने एक लॉक दिया है, आप दिखा सकते हैं ये लॉक। अब ये बाइक जो है ना, इसके अंदर कोई आप कह लें कि कोई बंदा उसको ओपन नहीं कर सकता जब तक ये इसकी की के साथ ही इन्होंने ये एक छोटा सा एक आप कह लें कि डिजाइन बनाया है जो यहाँ पे फिट रहता है और इसको अनलॉक कर देता है। अच्छा, इस स्कूटी की एक और प्लस पॉइंट जो है, इसमें आपके सामान को रखने के लिए भी, आपके रोजमर्रा के जो सामान है उसको रखने के लिए भी उन्होंने बड़ा खास ख्याल रखा है कि आपके जो सामान है आप इजीली कैरी कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे ये सीट है, ये आप दिखाएं कि ये खुल जाती है, ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप अपना हेलमेट भी यहाँ पे रख सकते हैं। दूसरा, आपका जो फ्यूल है वो यहाँ से डलेगा। तो नॉर्मली जो बाइक्स वगैरह के अंदर आपको इश्यू आता है कि आपका जो हेलमेट वगैरह चोरी हो जाता है या कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो स्कूटी में आपको ये बेनिफिट दिया है कि आपको अपना हेलमेट साथ साथ कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना हेलमेट इसके अंदर भी रख सकते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो इसकी जो प्राइस है वो है जी 2,45,000। और ये मेरे हिसाब से आजकल पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिक स्कूटीज हैं ये कंपैरेटिवली उनसे बहुत बेहतर है, क्योंकि ये आइस टेक्नोलॉजी पे है, इंटरनल कंबस्टन इंजन, जिसकी लाइफ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक। और दूसरा, ये पाकिस्तान में ही बन रही है, इसका जो आप कह लें कि असेंबली है वो पाकिस्तान में है, रोलटन्स वाले इसको बना रहे हैं, तो उसके जो पार्ट्स हैं वो इजीली अवेलेबल हैं। और ये बाइक जो है इस वक्त अवेलेबल है कैपिटल मोटर्स G10 इस्लामाबाद में। इनका नंबर और डिटेल्स हम जो है ना वो वीडियो के एंड पे मेंशन कर देंगे, तो आप इनसे कांटेक्ट करके यहाँ आके स्कूटी को देख भी सकते हैं। और अगर ये अवेलेबल हो तो आप उसी वक्त परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप बुकिंग पे भी ले सकते हैं। तो ये था आज का बेला का रिव्यू। अब मैं चाहता हूँ आपको ज़्यादा से इसी हिसाब से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।